एवरीवन, ये बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? ओके। प्लस इसके केस में इसमें और इसमें कंपैरिजन करते हैं। देखो ये सारे प्लस आई वाले हैं, ये प्लस एम वाला है। मैं मेजर के लिए कंपैरिजन बता रहा हूं। तो प्लस आई और प्लस एम में किसको ज्यादा रखेंगे? प्लस एम तो बहुत ज्यादा डेल्टा प्लस चार्ज को कम कर देगा ना, तो इसका रेट ज्यादा होगा। तो इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे यानी COO माइनस, और दूसरे को रिड्यूस करेंगे यानी PSCOOH। दूसरा इसको रिड्यूस कर दो, इसको ऑक्सीडाइज कर दो, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो PSCOO माइनस, उसको रिड्यूस करेंगे तो CMe3CH2OH। अगेन इसके दो प्रोडक्ट। अब इनको कौन समझाए कि क्रॉस कराना है तो इसका इस पे हो सकता है, इसका इस पे हो सकता है, दो के अलावा तीसरा कहां से आंसर आएगा? ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, सिंपल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई काम ही नहीं था। क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे ना? CRK को क्वेश्चन देख के इतना फील आ रहा है चैप्टर में? ओके। मैं सिर्फ ऊपर वाला 2 लाइन मिटा रहा हूं जो क्वेश्चन था, बाकी लिखा रहने दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 51, ये बताना है हाउ मेनी वुड गिव अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इनमें से ऐसे कितने कंपाउंड हैं जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे? मिटा दूं? नंबर ऑफ कंपाउंड विच विल शो अल्डोल कंडेंसेशन। 3 आंसर बता रहे हैं बच्चे। 3 आंसर दिया है स्पर्श S3 बैच, बाकी बच्चों ने 4 बताना शुरू कर दिया है। ये तो कर सकते हो भाई। मोस्टली बच्चों का आंसर 3 और 4 के बीच में साइन का कर्व बना रहा है। अल्फा हाइड्रोजन एक ये तो देता नहीं है, कहने जा रहा देगा, ये भी कहने जा रहा देगा, ये भी कहने जा रहा देगा, ये अल्डोल देगा। इसके केस में यहां पर माइनस अल्फा हाइड्रोजन है ना, जो यहां पर अल्डोल कंडेंसेशन करा देंगे इसके साथ, कितने नंबर की रिंग बनेगी? 5-6 नंबर की रिंग बनेगी, डेफिनेटली अल्डोल देगा। यहां के केस में इधर पीएच पे तो होते नहीं है, और इधर वाले कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन दोनों मिथाइल ने ब्लॉक कर रखे हैं, तो ये अल्डोल नहीं देगा। तो कितने अल्डोल देंगे? ओनली 4 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज बतानी है, सुनो जरा। देखो, अगर इसमें OH माइनस हीट डाल के कैनेजारो कराने की पूछे ना, तो आपको पता है इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो रिड्यूस किसको करेंगे? दूसरे वाले कंपाउंड को नहीं, H माइनस यहां अटैक करने जाएगा। ये क्यों बता रहा हूं मैं? गलती से लोग ये समझ लेते हैं कैनेजारो मतलब एल्डिहाइड में ही होगी।
जरूरी थोड़ी है इसका ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन तो कीटोन का हो सकता है ना, जो साइड में दूसरे वाले मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। और ये आईआईटी एडवांस 2018 में पहली बार पूछा गया, 18 नहीं 17 में, 17 में फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट पूछा गया कि ऐसा जरूरी है कि एक दोनों ही अल्डिहाइड हो, नहीं, एक अल्डिहाइड होगा, उसका H माइनस बाहर निकलेगा, कीटोन को रिड्यूस कर सकता है। तो अगर इसमें OH माइनस हीट का प्रोडक्ट पूछा भी जाता ना, तो मैं ये आंसर करता, OH 2 मिथाइल बेस और यहां पे O माइनस, विच इज कहने जा रहा हूं, ये लिख लेना आंसर है ना ऐसे। ये था क्वेश्चन नंबर 51। इसके बाद करना है बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 52, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे। मिटा दूं इसको, लास्ट वाले क्वेश्चन को छोड़ के मिटा रहा हूं। फिफ्टी टू में ये बताना है इस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में, इस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं जो इससे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट हायर दिखाएंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा इससे। ड्रॉ कर रहा हूं, ये तो मैंने पहली रिएक्शन बताई थी आपको, उससे चेक करना है। कैसे चेक करते थे, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसमें ज्यादा आ रहा है वैसे चेक करते थे ना। आंसर 3 और 4 के बीच में लहराता हुआ। बेटा ये तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आ गया। अब यहां प्लस एच इफेक्ट से इसका डेल्टा प्लस चार्ज कम हो रहा होगा, ठीक। इधर प्लस एम इफेक्ट से कम हो रहा होगा डेल्टा प्लस चार्ज, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो कम हो जाएगा ना। हमें ज्यादा बताना है तो ये आंसर नहीं होगा, है ना। सीएल छोड़ते हैं अभी। NO2 माइनस एम इफेक्ट दिखाता है, डेल्टा प्लस चार्ज को बहुत बढ़ाएगा, डेफिनेटली रेट ज्यादा होगा। ये प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, रेट कम हो जाएगा, तो आंसर क्रॉस, क्योंकि वहां पर माइनस पहुंचाएगा, प्लस चार्ज को कम कर देगा। OH प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, डेफिनेटली रेट कम होगा। CN माइनस एम इफेक्ट दिखाता है, रेट ज्यादा होगा। Cl के केस में आ जाते हैं। Cl के केस में मैंने एक चीज बताई हुई है, ये लॉजिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इसका प्लस एम कब लगाना है, जब ये देखना हो ये ऑर्थोपैरा रेटिंग है या नहीं है। वरना जब भी इसकी एसिडिटी चेक करें, बेसिसिटी चेक करें, रिएक्टिविटी चेक करें, हेलोजन का माइनस आई से काम लेना है। तो यहां डेल्टा प्लस बढ़ाएगा जो कि रेट को बढ़ा देगा, क्योंकि डेल्टा प्लस बढ़ेगा। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं जो ज्यादा रेट शो करेंगे, दैट आंसर इज 3। अब मैं चेक करता हूं उन बच्चों के नाम जिनका सही था ऑलमोस्ट। फोर मतलब 3 और 4 का मिक्सचर एकदम। जनरली इसमें कंफ्यूजन होता है, लोग इसको प्लस एम ले लेते हैं,
हेलोजन के केस में बता दिया है माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है प्लस एम से। प्लस एम का काम कब लेना है, जब ये चेक करना हो कि सीएल कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा या मेटा, तो सीएल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्योंकि प्लस एम इफेक्ट देगा, बाकी हर जगह पे माइनस आई लगेगा। मिटा दूं, जो बच्चे लिख रहे हैं वो रीजेंट करो। लिखो लिखो। कितना चैप्टर बचा है, इतना सा। फालतू क्वेश्चन फालतू आंसर। ठीक है, अब मिटा दूं। 13 बच्चे हैं, जल्दी लिखो। कितनी रिएक्शन हो रहे हैं, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन को पढ़ लो, ये खत्म हो जाएगा तो अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो हूं, ऐसा तो है नहीं है कि ऑर्गेनिक नहीं पढ़ोगे। कितनी रिएक्शन हुई है, चलो इस चीज का जवाब दो। टोटल कितनी रिएक्शन पढ़ा दी। हेलोफॉर्म रिएक्शन लास्ट कौन से नंबर की रिएक्शन थी, 10। 10 ही पढ़ेंगे बस अभी, तो अभी तो बेटा बहुत बचा हुआ है। 11th हेडिंग डालेंगे अब आप। सारी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। हेडिंग डालिए रिएक्शन विद NH2G। जी मतलब जीनियस, जी मतलब कोई भी ग्रुप है ना, कोई भी ग्रुप कनेक्टेड होगा, वो ग्रुप क्या क्या हो सकता है उसका भी देखेंगे। लीव योर पेन, लुक ऑन द बोर्ड। अल्डिहाइड, कीटोन, NH2G ग्रुप कुछ भी होगा उसके बारे में देखेंगे हम। ये रिएक्शन pH लेस देन 7 पे कराई जाती है। बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम में ये रखा जाता है, 5 to 7 के बीच में रखा जाता है। इतने एसिडिक मीडियम में NH2 का इसके साथ रिएक्शन कराया जाता है। चलो सबसे पहले बात करते हैं इस pH पे रिएक्शन कराने की क्या जरूरत पड़ी। अल्डिहाइड कीटोन में यहां लोन पेयर होते हैं इस ऑक्सीजन पर। अगर मैं स्लाइटली एसिडिक मीडियम कर दूंगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, अगर मैं स्लाइटली एसिडिक मीडियम कर दूंगा तो जो यहां का H+ है वो इसके ऑक्सीजन पर जाके प्रोटोनेटेड हो जाएगा, लोन पेयर पर जाके। कैसा दिखेगा मुझे सिस्टम, ऐसे करके यहां पे प्लस बना लेगा, और अगर ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाएगा बहुत सारे। तो इस कार्बन पर जो डेल्टा प्लस बनने वाला है वो डेल्टा प्लस की इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, जिसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन बढ़ जाएगी। यानी कि यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा इस कार्बन का, किससे, H+ प्रोटोनेट होने से। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, इसका सबको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद है, ऐसा करके OH और नीचे प्लस चार्ज बनता था। कैसे बनाएंगे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस बॉन्ड को ऐसे ओपन कर दो तो ये रेजोनेंस भी होगी। रेजोनेंस होगी तो कभी यहाँ न्यूट्रल है, कभी पॉजिटिव चार्ज है, कभी न्यूट्रल है, कभी पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली इस कार्बन पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दिखने लग जाएगा। तो पॉइंट में क्या बोल सकता हूं कि अल्डिहाइड कीटोन को स्लाइटली एसिडिक मीडियम में डालने पर इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे आते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या डाल रखा है मैंने, NH2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इस पर अटैक करेगा, इसको ओपन कराएगा सबसे पहले पाई बॉन्ड को। कैसा दिखेगा, C यहां पे आ जाएगा OH, NH2 इससे G कनेक्टेड है, और नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब बोर्ड पे देखो सिर्फ, ये दिखा,
इसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहता है तो माइनस ऑफ H प्लस कर देगा, सोल्यूशन में H प्लस बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा COH NH और यहां पे G बचेगा। सोल्यूशन में थोड़ा बहुत H प्लस है भी है, थोड़ा बहुत क्या pH 7 से कम ले रखा है, तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं ये वापस से प्रोटोनेट हो जाएंगे और ये बना लेगा OH2 प्लस। फिर क्या होगा पता है आपको, पानी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, पानी बाहर निकाल देते हैं, माइनस ऑफ H2O, इस कार्बन पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। कार्बोकेटाइन बनते ही सबसे पहले दिमाग में आ जाता है रीअरेंजमेंट करेगा कि नहीं करेगा, आंसर तो हर जगह हाँ होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं तो यही प्लस एम इफेक्ट दिखा के इसको बहुत स्टेबलाइज करता रहेगा ना। क्या बताया था, ऐसा कैटाइन जिसके साइड वाले एटम पर लोन पेयर हो तो वो कहीं घूमने नहीं जाता, वो दुनिया का स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। इसलिए मैं कहूंगा ये वाला कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं करेगा, यही रहेगा। अच्छा, ये लोन पेयर देके इसको स्टेबलाइज करता भी है, यानी कि ये कैसा बनेगा सिस्टम, डबल बॉन्ड एन, लोन पेयर दे दिए, खुद के ऊपर प्लस चार्ज, यहां पर H और इससे G कनेक्टेड है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, प्लस चार्ज आ गया, H प्लस हटा देगा, बन जाएगा N डबल बॉन्ड G और नाइट्रोजन पे लोन पेयर बच जाएंगे। ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। समझ आया आपको मैकेनिज्म कैसे लिखी है? लेकिन इतनी बकवास हम क्वेश्चन करते समय तो नहीं कर सकते, हमें एक फाइनली एक ऐसा रूट पता होना चाहिए जिससे फाइनल आंसर बता पाऊं, तो वो सुनो, ये लिख ही लो, पहले लिखो फिर बताते हैं आपको एक तरीका। आप चाहो तो उस पॉइंट को अच्छे से मेंशन कर सकते हो, एसिडिक मीडियम में अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, हिंदी में लिख लो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज बढ़ जाता है, जिसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ अल्डिहाइड कीटोन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स इंक्रीजेस इन एसिडिक मीडियम। ये कई बार ऐसे मोर देन वन में एक दो स्टेटमेंट में लिखा हुआ देखा है मैंने, तो एज ए क्वेश्चन बन के आ जाता है। रिपीट बता देते हैं, वैसे मैंने पहली बार बोला नहीं था, समझा ही रहा था। इन एसिडिक मीडियम electrophilicity of aldehyde and ketone increases due to protonation, full stop. Electrophilicity of aldehyde and ketone increases due to protonation. तो तुम बहुत बार देखोगे कि एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन जनरली स्लाइटली एसिडिक मीडियम में कराई जाती है। पहले प्रोटोनेशन, डेल्टा प्लस बढ़ा, अटैक किया, पाई बॉन्ड ओपन, लेकिन उससे नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया था, उसने H प्लस रिलीज किया, मॉलिक्यूल बना एक, फिर H प्लस प्रोटोनेट हुआ OH पर, OH2 प्लस बना, पानी बाहर निकला, कार्बोटाइन बना, जो कि रीअरेंज नहीं करेगा क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, वो देने के बाद नाइट्रोजन पर फिर से प्लस आता है, माइनस ऑफ H प्लस हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है।
ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो रेज हैंड करो, वरना मिटाते हैं। तो क्या है शॉर्ट ट्रिक, देखिए, अल्डिहाइड कीटोन NH2G H प्लस हीट डाल रखा है, तो आपको इसका H2 और इसका O करके पानी बाहर निकाल देना है। नाइट्रोजन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि दो बॉन्ड यहां से दो बॉन्ड यहां से जा रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा C डबल बॉन्ड N, N पर G कनेक्टेड है और एक लोन पेयर होगा, तो ये इसका प्रोडक्ट है, यही तो है। समझ आ गया ट्रिक क्या है? H2 और O पानी बाहर निकालना है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेना है। मिटा दो, ओके। फिर से देखो जरा बोर्ड पे, अब बात कर रहे हैं जी क्या क्या हो सकता है। तो जी हो सकता है H, जी हो सकता है R, जी हो सकता है OH, तो NH2G उस समय क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट नेम क्या होगा। सुनिए जरा, अगर GH हुआ तो NH2G तो अमोनिया हो जाएगा ना, NH3। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे इसका नेम क्या होगा, अमोनिया। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो अल्डिहाइड कीटोन अगर मैं मान लूंगा तो मैं बोल सकता हूं यहां पे सिर्फ NH लगा रह जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट होगा, लोन पेयर है। डबल बॉन्ड से NH, इसको बोलते हैं इमाइन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर R होगा तो ये NH2R हो जाएगा। R मतलब कार्बन वाली चेन, कार्बन वाली चेन पे NH2 कनेक्टेड हो, ये तो अमीन हो गया ना। तो मैं बोल सकता हूं इस वाले का नाम क्या होगा, अमीन। इसका प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, डबल बॉन्ड N, N से कनेक्टेड R होगा, यहां पे लोन पेयर है। इसको याद, इसके दो नाम है, पहला नाम सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, वाई सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। इमाइन पर किसी का सब्स्टिट्यूशन करा दिया, आर लगा दिया, दैट्स वाई सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। या इसका दूसरा नाम है शिफ बेस। दूसरा नाम क्या है इसका, चिप्स नहीं, शिफ। मैं लिख देता, हिंदी में लिख देता हूं, शिफ बेस, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। नीचे अगला केस OH वाला, अगर यहां पर GOH हो, बोर्ड पे देखते रहो भाई, अब लिखना नहीं है साथ साथ, होशियार मत होना ज्यादा। G अगर OH हो तो ये क्या होगा, NH2OH। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलअमीन। अब ये नाम समझ में आ रहा होगा सबको, हाइड्रोक्सिलअमीन क्यों पड़ा, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अमीन ग्रुप है। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, डबल बॉन्ड N, लोन पेयर और OH। अब सुनो जरा, इसका नाम होता है ऑक्साइन। अब तुम्हारे CRQ में एक क्वेश्चन था,
जिसमें ऑक्साइम दे रखे थे और पूछा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, और मुझे शायद याद है मैंने सिन ऑक्साइम और एंटी ऑक्साइम का नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था, जिसमें कहा था एच और लोन पेयर साथ साथ होते हैं तो सिन होता है, और एच और लोन, वैसे मुंह बना रहे पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर R1 और R2 अलग अलग होंगे। सुन लो जरा, पूरा बता देता हूँ, फिर से रिवाइज करा देता हूँ, कोई बात नहीं है। R1 और R2 अलग अलग होंगे तो 4 ग्रुप अलग अलग हो गए ना। तो OH और R2 के बीच में मान लो डिस्टेंस L1 है, R2 अगर ऊपर जाएगा दूसरे वाले मॉलिक्यूल में तो डिस्टेंस L2 होगी, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। जब यहां मान लो H हो, ये अभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो एच और लोन पेयर से देखते थे, एच और लोन पेयर अपोजिट साइड है तो इसको एंटी ऑक्साइम बोलते थे, एच और लोन पेयर सेम साइड है तो इसको सिन ऑक्साइम बोलते थे। तो यहाँ पे सिस और ट्रांस की जगह सिन ऑक्साइम और एंटी ऑक्साइम का कॉन्फ़िगरेशन चलता है, जिसको मैं वापस बता दूंगा, अभी चैप्टर में आएगा। और ये समझ में आया जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। क्वेश्चन कैसे दे रखा होता है इन जनरल, क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता है कि जो अल्डिहाइड कीटोन है ना दोनों CH3 कर देगा। ध्यान दीजिए, दोनों अगर CH3 कर दिए फिर थोड़ी डिस्टेंस चेंज होगी, दो ग्रुप एक साइड सेम हो जाते हैं, फिर तो मैं बोलूंगा जीआई शो नहीं करेगा, राइट। ओके, ऑक्साइम बन गया। अब जी हो NH2, NH2 क्या होता है, NH2 पर NH2 लगा देंगे तो ये बन जाएगा NH2NH2। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। इसका प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, इसका प्रोडक्ट दिखेगा C डबल बॉन्ड N, G क्या था NH2 था, एक तरफ लोन पेयर रहेगा ही रहेगा। प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान है। अब ऐसे जितने भी नाम मैं आगे बताऊंगा ना, जो यहां पे नाम है इसमें सिर्फ इन की जगह ओल लगा दो, यानी कि ये बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट नेम होता है हाइड्राजोन। और बताता हूं, अगर जी हो NHPH, पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप, तो NH2G क्या हो जाएगा NH2NHPH, इसका नाम हो जाता है फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। देख रहा है, तो ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड N NH, और यहां पे PH है और यहां पे लोन पेयर है। बस G में NH, G में क्या करना है NH और PH करना है, PH थोड़ा ऊपर लिखा जाएगा तभी बच्चों को दिखेगा NHPH, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन, तो प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, अल्डिहाइड कीटोन का H2O बाहर निकाल के प्रोडक्ट बनाना है, बस इनके नाम पता होने चाहिए, है ना, यही पूछ लिया जाता है बस। तो पहले ये लिस्ट लिखो, अभी इसमें और एंट्रीज बची हैं, फिर ये मिटा के फिर लिखूंगा। जी, अरे जी तो बता रहा हूँ, जी क्या क्या हो सकता है, जी एच हो सकता है, जी हो सकता है, जी हो सकता है, और क्या बताऊं इसमें, जी जी की पूरी लिस्ट लिखवा दी। जी ये हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। कसम से कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना तुम लोग, अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी होती है तो तुम्हारा पूरा बैच जिम्मेदार होगा। वो डायलॉग सुना है तुम लोगों ने, योर क्वेश्चन हर्ट्स मी, यू आर ए गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट्स मी। अच्छी बात है, नहीं सुना है तो पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं बच्चे।
इमाइन, इमाइन पे कुछ लग जाएगा तो सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, OH लगेगा तो ऑक्साइम, NH2 रहेगा तो हाइड्रोजोन, NHPH रहेगा तो फिनाइल हाइड्रोजोन। मैं आप लोगों को टेस्ट पढ़ाऊंगा इसके बाद। टेस्ट में एक रहेगा शिफ्ट टेस्ट और इसके बाद एक और बनने वाला है, उस के नाम पर भी एक टेस्ट है। ये अच्छे से लिखना है ना, अच्छे से लिखो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेना आप लोग, पूरे पेज में भी आ जाएगा तो चलेगा। हो गया तो बेटा बैठ जाओ, को पढ़ लो। अल्डिहाइड कीटोन का रिवीजन एटलीस्ट 2 दिन में एक बार हो जाना चाहिए, 20 या 25 मिनट। रिवीजन कैसे करना है, रिएक्शन का नाम देखो, वो याद नहीं रखने हैं, पता आपको। रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, रिएजेंट का क्या फंक्शन है, कहाँ अटैक कर रहा है, कौन माइनस बन रहा है, प्लस बन रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, प्रोडक्ट। एक बार ऐसे बस पढ़ लो, उसी में आपको बहुत सारा कुछ फायदा मिल जाएगा। कितना टाइम लगना चाहिए यहां तक रिवाइज करने में? अगर पहली बार रिवाइज करोगे इतना सब कुछ तो लगभग 2 घंटे चले जाते हैं, लेकिन अगर 1-2 बार रिवाइज कर रखा है तो फिर तो 25-30 मिनट में हो जाएगा। फर्स्ट 2 टाइम्स आपको ज्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा, लेकिन वो बहुत जरूरी है। अब जिन लोगों ने HC2 को सीरियसली नहीं लिया था पछताए होंगे बाद में। वैसे ही अगर इन बातों को सीरियसली नहीं लोगे, रिवाइज नहीं करोगे, डेफिनेटली और रिग्रेट होगा। कितने बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं, रेज हैंड करो। ठीक है, देखो आगे ये लिस्ट कंटिन्यू रहेगी है ना, जो मैं लिख रहा हूं वो थोड़ा बड़े मॉलिक्यूल है इसलिए थोड़ा मिटा रहा हूं। देखो ये क्या था, NHPH हो गया था, फिनाइल हाइड्रोजन। तो अगली बार मैं NHPH को मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूं, उसके 2 पर नाइट्रो बना रहा हूं और यहां पे नाइट्रो बना रहा हूं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले NH2G क्या होगा? NH2G होगा NH2 NH और ये पूरा फिनाइल ग्रुप जिसके यहां और यहां पे NO2 NO2। इसको क्या बोलूंगा मैं? 2,4 डाई नाइट्रो, बाकी बचा हुआ तो फिनाइल हाइड्रोजन है, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N
एक तरफ लोन पेयर, बचा हुआ NH2G तो आप लगाना जान ही गए हो, तो यहां पे NO2, यहां पे NO2, और इसका नाम क्या होगा? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। देखो तुम लोगों को आगे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इसी को शॉर्ट में 2,4 DNP बोलते हैं। 2,4 डाइनाइट्रो, पी मतलब फिनाइल हाइड्रोजन, और 2,4 DNP टेस्ट बहुत फेमस है एल्डिहाइड कीटोन में। तो 2,4 DNP टेस्ट का रिएजेंट क्या होगा? ये ऐसे होगा। कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं बताऊंगा आपको जब टेस्ट पढ़ाऊंगा। तो एक और सुन लो, अभी लिखो मत कुछ भी। लास्ट वन, जी और क्या हो सकता है? जी हो सकता है NHCO NH2। इसका NH2G कैसा बनेगा? NH2 से ये पूरा ग्रुप लगा दो, NH2 NH C डबल बॉन्ड NH2। इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड। इसका प्रोडक्ट क्या होता है वो सुनो। सबसे पहले प्रोडक्ट बनाने में पता दिक्कत क्या आ जाती है? ये वाला नाइट्रोजन अटैक करने जाएगा, यानी NH2G वाली रिएक्शन थी ना, तो किस वाले NH2 का H2 निकालूं, ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो इनमें से कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है? इसका लोन पेयर तो इसके साथ रेजोनेंस में होगा ना, जिसमें तुम्हें याद दिला दूं, मैंने GOC में बताया था कि भाई ये लोन पेयर ऑक्सीजन पे जाएगा, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉनेट होता है, वो तो लोन पेयर लेके बैठ ही जाता है, वापस देता नहीं बेचारे नाइट्रोजन को। तो कौन सा जाएगा अटैक करने? ये वाला अटैक करने जाएगा। ये वाला अटैक करने जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? N से कनेक्टेड ये नाइट्रोजन जिसका H बाहर निकल चुका है, फिर NH C डबल बॉन्डो NH2, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट का नेम सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन, ये पूरी लिस्ट है, इसको लिखो। लास्ट वाला, ये G ग्रुप, इसमें NH2 लगा दिया, NH2 के साथ G कनेक्ट कर दिया। तीनों में देखा, इन तीनों में से बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है? इन दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस करेंगे तो दूसरे को अटैक नहीं कर पाएंगे। इस नाइट्रोजन के लोन पेयर कहीं रेजोनेंस नहीं करेंगे, तो ये वाला नाइट्रोजन जाएगा किसके साथ रिएक्शन करने? C डबल बॉन्ड के साथ। तो इसका H2 और इसका O पानी बाहर निकाल के प्रोडक्ट बना देंगे सामने सामने। इसको सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं, इसका प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा सेमी कार्बाजोन, ठीक है। ओके बेटा, क्यों भाई तुम लोगों को मैं इतना सब कुछ पढ़ा रहा हूं, कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि मतलब मेंस नहीं, एडवांस के पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन सही कर दोगे? रेज एंड करो, अब देखते हैं रेज एंड का नंबर कहां तक जाता है पूरे बैच में। ओके, नाइस नंबर, गुड, ठीक है। अब मत बढ़ाते जाओ, इतनी लेट आंसर करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगेन चैप्टर जब सीखते हैं तो बहुत फ्रेश रहता है, चीजें याद रहती हैं। कुछ दिनों बाद भूलने लग जाते हैं। अब अगर आप पैकेज देखोगे जो नए हैं, वो मैंने खुद बनाए हैं,
आपको करने में मजा आएगा बहुत, है ना। इवन जिसने अल्कोहल पहले कर रखा है वो अल्कोहल दोबारा करके देखना। तो पैकेज भी अच्छे हैं, पैकेज पहले लगा लेना, फिर एमेजॉन पे जाना। इस समय पैकेज पहले लगाना। मिटा दूं? जल्दी लिखो जो लोग लिख रहे हैं। मिस्टर हेमंत जगताप, थोड़ा पेन तेज चला दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। टेकिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम CRQ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। ऐसे करके स्ट्रक्चर दे रखा है, LAH डालेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा? Si A2BH, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप H3O प्लस, और H2PT डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? करिए। इसमें हो सकता है बीच वाले में तुम थोड़े बहुत फंसो, लेकिन वो भी अगर समझ में आ जाएगा तो कर लो। क्वेश्चन नंबर 34। पहले Mg ईथर, फिर पानी। देखो आंसर बता रहा हूं। अल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन सारे बताए थे। LH इस कीटोन को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, बाकी तो और कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है। H2PT तो सबके साथ रिएक्शन करता था। ये क्या लिख रहा है? ये तो मैंने अभी ट्रिपल बॉन्ड वाले में बताया था कि भाई एक बार हाइड्रोजन ऐड करने के काम आता है। तो क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है? बताता हूं तुम्हें पूरी बात। BH3THF भी मैंने रिड्यूसिंग लिस्ट में लिखवाया था NaBH4 के जस्ट साइड में। और BH3THF का चलो तुम्हें तो याद नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूं। सबको रिड्यूस करता है COCl को छोड़ के। अल्डिहाइड कीटोन, बाकी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको भी रिड्यूस करेगा। लेकिन मुझे एक ही बार रिडक्शन चाहिए। ये तो नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन है, तो एक बार रिड्यूस करेगा तो हर एक के केस में, सबके केस में सही भी आंसर होगा और ये रिड्यूस होकर OH में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में मेरी? ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 34 है जो अल्कोहल वाले चैप्टर से कनेक्टेड है। Me ईथर डाला है इसमें, फिर पानी डाला है। याद दिला देता हूं रिएक्शन। फिनाकोल फॉर्मेशन, अल्डिहाइड कीटोन में Mg डालते थे, फिर बाद में पानी डाल के विसिनल डायोल का फॉर्मेशन कर लेते थे। ट्राई करो आंसर लिखने का। मैं कैन रिवाइज करते हुए आंसर लिखाऊंगा इसका।
अब यहां सोचना पड़ेगा, लेकिन Mg के साथ Hg दिया जाता है, आईटी में देगा Mg अमलगेटेड विद Hg, जो कि पिनाकोल फॉर्मेशन का एक्चुअल रिएजेंट होता है।